हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है जून 2024 का। और सभी कैंडिडेट जिन्होंने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है वो सब टेंशन में है कि मैंने इतने प्रश्न किए, क्या मेरा यहाँ पे यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा या जेआरएफ क्वालिफाई होगा। सभी के जहन में इस तरह के प्रश्न होंगे ज़रूर। तो कट ऑफ कितनी जाएगी, सब क्वेश्चन यही कर रहे हैं। मुझे भी क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पे। तो कुछ कैंडिडेट में से क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या जाएगी, कितनी जाएगी, कितने प्रश्न सही होंगे तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा जेआरएफ या नेट। तो उन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं आज इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। तो मैंने कुछ कट ऑफ लगाई है। एग्ज़ाम जो हुआ है मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा ना टफ है ना ज़्यादा हाई इजी है। तो ठीक ठीक है प्रश्न, लेकिन पिछली बार की तरह उतनी तक ही जाएगी, उससे हाई नहीं जाएगी। तो कितने प्रश्न सही होंगे आपके तो आपके नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा, उसको बताने से पहले ये पिछले साल का दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ यहाँ पे मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें मेंशन किया है। देखिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन सब के कितने प्रश्न सही हुए थे। तो वो नेट क्वालिफाई, ये इधर वाले नेट वाले हैं और इधर वाले जीआरएफ वाले हैं। तो कितने कितने प्रश्न सही हुए थे तो नेट क्वालिफाई हुआ था और जीआरएफ क्वालिफाई हुआ था। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिए। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई के लिए यहाँ पे कितने प्रश्न, मतलब नेट हिंदी में अगर आपके 160 प्रश्न सही होंगे, सही किए थे, तो आपका यहाँ पे नेट क्वालिफाई है, या फिर 184 में आपका जेआरएफ क्वालिफाई है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा चार्ट लगाया गया है और कितने कैंडिडेट यहाँ पे नेट वाले क्वालिफाई हुए हैं, कितने जेआरएफ वाले, वो यहाँ पे लगा दिए रखा है। तो अब मैंने इसका अपने तरफ से अनुमान लगाया हुआ है जो बिल्कुल सही जाता है हर बार की तरह। तो मैं इस बार आपको बताने वाली हूँ कि देखिए यहाँ पे नेट दिसंबर 2023 कट ऑफ यहाँ पे लगा दी है मैंने दिसंबर की, कि दिसंबर में जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था कितने प्रश्न पे उन्होंने नेट क्वालिफाई किया था। अब जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कितने प्रश्न सही करोगे तो आपके नेट क्वालिफाई होगा। यहाँ पे जेआरएफ का भी लगा दिया है तो यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था जनरल का 80 प्रश्न सही हुआ था, तो वो नेट क्वालिफाई हुए थे। 160 अंक टोटल यहाँ पे टोटल बताए हुए हैं और कितने प्रश्न सही होंगे तो यहाँ पे टोटल लगाया, उसी से को लेकर मैंने यहाँ पे अनुमानित बताया हुआ है। जिसमें जर्नल के अगर जिन्होंने भी 80 से 85 प्रश्न सही किए हैं उनका नेट क्वालिफाई है। इसी तरह से ओबीसी का 71 से 75 प्रश्न अगर क्वालिफाई प्रश्न कर किए हैं सही सही तो वो नेट क्वालिफाई होंगे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का 75 से 77 प्रश्न, एससी का 65 से 70 और एसटी का 66 से 69 प्रश्न और पीडब्ल्यूडी का भी नियर 65 से 69, इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये जो पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे ना उनकी जितनी यहाँ पे प्रश्न सही मतलब टोटल अंक यहाँ पे लगाए हैं उस बेस पे जितने प्रश्न सही हुए थे उसी को नियर अबाउट यहाँ पे लगाया हुआ है। जो कि सराउंडिंग ये नंबर ही होंगे, ज़्यादा मतलब हाई भी नहीं होंगे, ज़्यादा लो भी नहीं होंगे। अगर 80 पे पास किया था नेट क्वालिफाई जो हुए थे कैंडिडेट, तो अगर उन्होंने इस बार 81 से 85 प्रश्न सही किए हैं तो वो अपने आप को नेट क्वालिफाई समझें। या फिर इससे कम जाएगी तो आपका क्या कहते हैं इस बीच में आपका जेआरएफ भी हो सकता है। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि अगर आपने किया है तो आप नेट तो समझिए अपने आप को क्वालिफाई। इसी तरह अगर जीआरएफ के लिए यहाँ पे देखिए 184 को अंक यहाँ पे वाले को जेआरएफ माना था, यानी कि 92 प्रश्न सही किए थे जिन्होंने। इसी तरह ओबीसी का 170 अंक टोटल था और जिन्होंने 85 प्रश्न सही किए थे उनका यहाँ पे ओबीसी। इसी तरह 89 प्रश्न जिनका सही हुआ था वो ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ थे, एससी में 80% सही वाले जेआरएफ थे, एसटी में 83% वाले जेआरएफ थे, पीडब्ल्यूडी में 70% वाले जेआरएफ थे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम हुआ है जून में उसमें यहाँ पे जनरल कैंडिडेट वाले जो हैं जिन्होंने 92 से 95 प्रश्न सही किए हैं वो अपने आप को जेआरएफ माने। और इसी तरह ओबीसी में 85 से 89 तक कैंडिडेट माने अपने आप को जेआरएफ
अगर इतने प्रश्न उन्होंने सही कर रखे हैं। EWS में भी अगर 89 से 92 प्रश्न सही किए हैं तो JRF हैं वो डेफिनेटली। SC में और ST में यहाँ पे बिल्कुल सराउंडिंग ही होता है, मतलब आसपास ही नंबर होते हैं, ज़्यादा हाई नहीं होते हैं। SC में अगर आपके 80 से 82 प्रश्न सही हुए हैं तो आप अपने आप को मानिए। ST में 83 से 85 या इससे कम हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है। PWD में 73 से 76 प्रश्न अगर आपने सही किए हैं तो अपने आप को JRF मान सकते हैं। तो ये इस साल का मैंने कट ऑफ लगाया है, जो कि यहाँ पे 2024 का है। ये यहाँ लिखना, हाँ 2024 का ये अनुमानित कट ऑफ मैंने लगाया, जो कि मोस्टली जो मैं कट ऑफ लगाती हूँ वो एकदम सही ही जाता है। तो यहाँ पे अगर ये आपके नंबर, इतने प्रश्न अगर आपने सही किए हैं तो आप अपने आप को नेट मानिए, और इतने अगर प्रश्न आपने सही किए हैं JRF के लिए तो ये आपके JRF होंगे। तो ये था मेरा अनुमानित कट ऑफ। आपके कितने कितने नंबर, सॉरी कितने कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप सेफ जोन में हैं या डेंजर जोन में। तो अगर जिन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं की है जून 2023 एग्ज़ाम में, तो आने वाले दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए फिर से, क्योंकि जितनी बार प्रयास करेंगे हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं आगे अपने चैनल पे करवाऊंगी UGC नेट की तैयारी, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाऊंगी। जिस तरह NTA अपने लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसी तरह के क्वेश्चन अपने खुद क्रिएट करूंगी, ताकि आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके गद्य विधाओं से संबंधित खास करके। और चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है आप तक ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपके कितने नंबर हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो मुझे बताइए ताकि मैं आपको नंबर बता सकूं। वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।